खन्ना ने पेश किया 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव। यूपी के बजट को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा इस बार का यूपी का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की हो रही है स्थापना, 40 साल बाद स्थापित होगा कोई प्राधिकरण। योगी सरकार की नीट छात्रों को बड़ी सौगात, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ का बजट। यूपी में पेश हुआ 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, सीएम योगी ने बजट की जमकर की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का बजट पेश कर चुके हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला। वहीं साल 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साल 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 63,000 करोड़ रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की गई है। नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी और कई विधानसभा सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7.36 लाख करोड़ रुपए का कर दिया है। इसमें 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार का ये 8वां बजट है। प्रत्येक बजट में हमने किसी थीम को लेकर प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा पहला जो बजट था वो प्रदेश के किसानों को समर्पित था और जो आज का बजट है वो प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को समर्पित किया गया है। हमारा पहला जो बजट था वह 17-18 का, वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2019-20 का हमारा प्रदेश का बजट मातृशक्ति को समर्पित करते हुए, मिशन शक्ति के अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 2020-21 का बजट प्रदेश के युवा ऊर्जा को समर्पित था, प्रदेश के स्वावलंबन से सशक्तिकरण के इस अभियान को समर्पित था और 22-23 को अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का प्रदेश का बजट रहा है। वर्ष 23-24 का बजट हमारी सरकार ने त्वरित एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित किया। तो आज का जो बजट है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया।
आगरा के नगला कली निवासी भगवान शर्मा और उषा देवी ने अपने वैवाहिक जीवन की 17वीं सालगिरह को अनोखे अंदाज में मनाया। जहां एक तरफ लोग अपनी सालगिरह को मनाने के लिए 5 स्टार, 7 स्टार होटल या फिर गोवा, मालदीव जैसे पर्यटन स्थलों को चुनते हैं, लेकिन इस दंपत्ति ने कीचड़ भरे दलदल और बदबूदार पानी के बीच खड़े होकर ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हा दुल्हन की पोशाक में विकास कार्य न होने का विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने योगी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इन हालातों के जिम्मेदार हैं। ये विरोध हमारी जो परेशानियां हैं उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारी आज शादी की सालगिरह भी है, 17वीं सालगिरह है। तो हम सब लोग अपने परिवार के साथ जैसे खुशियां मनाते हैं उस तरह से ही ये माहौल रखा गया है। लेकिन जो आसपास का वातावरण है, जो नेता मंडल ने पूरा हमारे लिए जो नया बना के रख दिया है, उसके साथ हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कितनी परेशानियों में जनता जूझती है। आए दिन डेली कुछ ना कुछ एक्सीडेंट खबरें कुछ ऐसी आती रहती हैं, तो दिल दुखता है। तो ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं इस माध्यम से। ये विरोध देखिए, आज मेरी शादी की 17वीं सालगिरह है। मैं सोच रहा था कहाँ मनानी है, लेकिन आसपास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, रोड पे नाला बना हुआ है, तो यहाँ जगह ही नहीं है। ठीक है ना, हमें सब लोगों को इकट्ठा करना था, तो हमें लगा यही उचित जगह है जहाँ पे हम लोग सारी कॉलोनियों को इकट्ठा करके। देवरिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज और बीआरडी इंटर कॉलेज एनसीसी ग्रुप ए की परीक्षा कराई गई, जिसमें महाराजा अग्रसेन में 49 बटालियन के 169 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। वहीं 52 बटालियन बीआरडी इंटर कॉलेज में 266 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। वहीं इसमें सम्मिलित होने के लिए पहले कैडेट्स को कैंप भी करना पड़ता है, जहां इनका लिखित टेस्ट होता है और प्रैक्टिकल भी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट परीक्षा का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल AK सिंह और रोहित नंदन कर्नल के निर्देशन में OMR शीट पर परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में कई विषय जैसे ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, MR, FBC के प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। आज विद्यालय में NCC A सर्टिफिकेट एग्जाम हुआ है। ये जूनियर डिवीजन के बालक और जूनियर विंग की बालिकाओं का होता है, जो 9th और 10th क्लास में होते हैं। तो इनको 2 साल का प्रशिक्षण मिलता है और ये 2 साल का फाइनल जो एग्जाम है ये किया गया है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इन कैडेटों को कैंप भी अटेंड करना पड़ता है। तो इन लोगों ने CATC अटेंड किया था कुछ अक्टूबर में, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं। इनका थ्योरी टेस्ट होता है और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। इनका जो इवैल्यूएशन होता है कई सब्जेक्ट्स में, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मिलिट्री सब्जेक्ट्स, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मिलिट्री हिस्ट्री, जजिंग डिस्टेंस एंड मैप रीडिंग। फरवरी 2023 को जहां महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हमारा 9 NCC बटालियन जो ग्रुप हेडक्वार्टर गोरखपुर के अंडर में है, यहाँ पर A सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, जिसमें 70 बच्चे जो हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। NCC एग्ज़ाम में A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट होता है। तो ये इनका पहला चरण है, ये पहली सीढ़ी है जिसमें हम जूनियर डिवीज़न के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और इनकी साल भर की ट्रेनिंग के बाद आज ये उनका अंतिम पड़ाव है, जिसमें वो अपनी तमाम तरह की जो NCC गतिविधियां हैं उनका परीक्षण देंगे। और इस एग्ज़ाम के बाद इनको A सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें इनका टेस्ट जो है वो मैप रीडिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग और अन्य सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा NCC के राष्ट्रीय एकता है, आपदा प्रबंधन है, हेल्थ एंड हाइजीन है। इन तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को हम आज इनको टेस्ट कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है, जहां गाजियाबाद में चुनावी माहौल को देखकर जनता फिर तीसरी बार VK सिंह को सांसद चुनना पसंद कर रही है। सपा, कांग्रेस और भाजपा के पास केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद VK सिंह के सामने लाने के लिए मजबूत प्रत्याशी नहीं है। गाजियाबाद के सांसद VK सिंह की फैन फॉलोइंग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बराबर है। वहीं इस बार भाजपा गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर जनता के दिल में अपना विश्वास फिर से पैदा करेगी, ऐसा पार्टी के उच्च लोगों ने जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि वो और उनकी जनता चुनाव के लिए तैयार है।
हरदोई के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं और पुरुष एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, जहां एक पक्ष पर महिलाएं और पुरुष लाठी डंडे से हमलावर हैं, जबकि दूसरा पक्ष शोरगुल मचा रहा है। इस मामले में पुलिस तहरीर लेकर कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। बता दें कि रामनगर निवासी सरोजनी ने पुलिस से शिकायत की है, जिसमें उनका आरोप है कि उसके घर के सामने 3 युवक गाली गलौज कर रहे हैं, जिसका उसने विरोध किया तो लाठी डंडे से लैस दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें पीड़िता और उसके परिजन घायल हुए हैं। मैं अंकित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर जनपद हरदोई। यह प्रकरण थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम बनई का है, जहां 2 पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हुई है। घटना का कारण यह है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर के सामने गाली गलौज किया जा रहा था, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। उस प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर ली गई है व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं अंकित मिश्रा। जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां बीती रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश पर गोली चला दी, जिससे आरोपी घायल हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी ने अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, आरोपी के ऊपर पहले से ही गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल, देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान आज थाना बक्सा अंतर्गत धनिया मऊ से हैदरगंज सड़क पर एसएचओ बक्सा एवं एसएचओ तेजी बाजार की संयुक्त पुलिस टीम एक इनपुट के आधार पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस को लक्ष्य करके उसने फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जो उस संदिग्ध बदमाश के बाएं पैर में लगी। घायल बदमाश की पहचान नमन सिंह उर्फ दानिश पुत्र अनिल सिंह निवासी पहसाना थाना सिगरारा के रूप में हुई। जानकारी करने पर उक्त अभियुक्त एक शातिर अपराधी निकला, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल मिलाकर आधा दर्जन लूट, चोरी एवं गैंगस्टर जैसे। जौनपुर में रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 थानों की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। वहीं मुठभेड़ में पुलिस ने सुरक्षा को लेकर गोली चलाई, जिसमें गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। इन बदमाशों ने 31 जनवरी को शाहगंज के पुराना चौक में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। थाना शाहगंज अंतर्गत पुराना चौक मोहल्ले में महेंद्र सेठ के घर में बदमाशों ने 13वीं का कार्ड देने के बहाने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ लूटपाट की घटना कारित किया था। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। टीमें लगातार काम कर रही थीं। इसी क्रम में आज सायंकाल एसएचओ सरपतहा, शाहगंज एवं खेतासराय की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा एक इनपुट के आधार पर आजमगढ़ रोड पर भरौली के पास चेकिंग की जा रही थी। तत्समय बाइक पर सवार 3 बदमाश, जिनको चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया, थाना शाहगंज अंतर्गत पुराना चौक मोहल्ले में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 247 लावारिस कछुए बरामद किए गए। जीआरपी प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इन सभी कछुओं को नशीला पदार्थ बनाने के लिए ले जाया जा रहा था। जीआरपी कैंट ने चेकिंग के दौरान इन्हें वाराणसी कैंट रेलवे पर ट्रेन से बरामद किया। बाजारों में इन कछुओं के दाम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन्हें वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन तस्करों के लिए सबसे उपयुक्त जगह बनती जा रही है, जिसके चलते आए दिन यहां से नगद के साथ विदेशी करेंसियों के अलावा कछुओं की बरामदगी भी होती है। ये 237 कछुए बरामद हुए हैं और इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो करीबन 1 करोड़ से ऊपर की है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में चेकिंग का अभियान जीआरपी द्वारा चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग के दौरान मालदा टाउन ट्रेन में कोच S2 S3 में ये कछुए बरामद किए गए।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।